हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ठीक है, जानते हो ही आप, जो नहीं जानता उसको ही मेरा प्रणाम। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, मैं एक बुक करा रहा हूं। ठीक है, ये बुक है। ठीक है जी, इस बुक को 30 दिन का टारगेट लिया है, मैंने प्रण लिया है और देखता हूँ उस पर खरा उतरता हूँ या नहीं उतरता। ठीक है, आदमी उतर तो जाता है लेकिन उसको साथ चाहिए होता, वो आप दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है भाइयों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। विश्व की प्रमुख नदियाँ। विश्व की प्रमुख नदी उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ गिरती है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो आप देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है पेपर में और एक बार देख लोगे वीडियो को, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, उद्गम होता है विक्टोरिया से। ठीक है, विक्टोरिया झील। ठीक है जी, और भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। ठीक है जी, मैं बात करूं ब्रह्मपुत्र की, इसे कौन नहीं जानता। ये वही तो दिहांग, भाई दिहांग कहते हैं इसको, अरुणाचल प्रदेश में जब एंट्री मारती है। और इस ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। ठीक है, अगर मैं बात करूं अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर की झील। ठीक है, ठीक है जी, सबसे बड़ा द्वीप ब्रह्मपुत्र पर ही है, मांजुली द्वीप। ठीक है, और सबसे छोटा भी इसका, ये कमेंट सेक्शन में नाम बता देना। विश्व की सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, असम में है। ठीक है, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए है। ठीक है, और बिहू वहाँ का क्या है, नृत्य है। अब आइए, गिरती कहाँ बताओ। मानसरोवर ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, बांग्लादेश में। उसका नाम क्या है, जमुना। तो बंगाल की खाड़ी नदी की भी मैंने वीडियो डाल रखी है की खाड़ी, लेकिन मुझे इस बुक से कराना आप। ठीक है, तो इस बुक से मैं ओनली क्वेश्चन आंसर की आपको ऐसी तरीके से रटाऊंगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, अच्छी बुक है, बेस्ट बुक है, इतना कर लो पहले, उसके बाद और बुक पढ़ना। इस बुक को पढ़ लो 2-4 बार। सिंधु नदी भी जस्ट इस मानसरोवर झील से ही निकलती है। और ये जाकर कहाँ गिरती है, आपको पता होगा, सिंधु है पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान नदियों का जाल है यहीं पे। ठीक है, और ये जाकर किस में गिरती है, अरब सागर में। ठीक है जी, मैं बात करूं आपसे इरावती नदी, मानसरोवर झील। ठीक है जी, मानसरोवर झील, और जाकर कहाँ गिरती है, ये गिरती है दक्षिण चीन सागर में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। और दक्षिण चीन सागर में कौन सी गिरेगी आपकी, दक्षिण चीन सागर में कौन सी गिरेगी, मेकंग, तिब्बत से जो निकलती है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये मेकंग नदी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत नाम का कोई देश नहीं रहा, वो किसने हड़प लिया, चीन ने हड़प लिया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ड्रैगन कहा जाता है। और चीन ने हड़प लिया, तो ये चीन दक्षिण चीन सागर में ही जाकर गिरती है, ऐसे याद रखिए आप। ठीक है, इरावती रंग रोगन कम करेकर। ठीक है, रंगून जो इरावती नदी के किनारे ही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को पढ़ना होगा। ओके, तो ये मानसरोवर झील भी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ठीक है जी, अब मैं बात करूं आपसे डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी जो निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ठीक है, और ब्लैक तो काला होता है, तो काला सागर में गिरती है जाकर। ठीक है जी, मैं बात करूं अमेजन, तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की नदी है, एकमात्र अफवाह तंत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। ठीक है जी, और अमेजन के जो वन होते उनको क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। जब अमेजन के जंगलों में आग लगी थी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, और इसलिए ये दक्षिण अमेरिका की है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पक्षियों का महाद्वीप इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वन होंगे तो पक्षी होंगे। ठीक है, तो अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, लेगो विल्फेरो। ठीक है, लेगो विल्फेरो यहाँ पे क्या है, सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पहाड़ी जो है वो कौन सी, एंडीज पर्वतमाला, दक्षिण अमेरिका में वहाँ से निकलती है। उस स्थान का नाम क्या है, लेगो विल्फेरो। ठीक है,
और गिरती कहाँ है जाकर? अटलांटिक। आप खुद बताओ, देखो जब दक्षिण अमेरिका होता है ये यहाँ पे है, इसके इधर क्या है? अटलांटिक महासागर ही तो निकलेगी तो वहीं गिरेगी, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, उड़ेगी थोड़ी, ये चल के ही जाएगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा मैप की नॉलेज होनी चाहिए। आप कमेंट करके बताना, एक दिन में ओनली 7 उसके महाद्वीप और 5 महासागर के बारे में ओवरव्यू दूंगा कि यहाँ ये स्थान पड़ता है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना तरीके से। तो लेगो विलफेयर से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। ठीक है जी, मैं बात करूं नाइजर। नाइजर गिनी के तट से निकलती है और गिनी की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, गिनी तट और गिनी की खाड़ी में जाकर गिर जाती है ना, एक ही नाम। ठीक है, ठीक है जी। अब मैं बात करूं मेकंग नदी। मेकंग नदी कहां से निकलती है? मेकंग से, और गिरती कहां जाकर? दक्षिण चीन सागर। ठीक है, मेकंग नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत का पठार, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, ये नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और जाकर कहाँ गिरेगी? दक्षिण चीन सागर में, क्योंकि तिब्बत नाम का कोई देश नहीं रहा, वो ड्रैगन ने मैंने चीन ने वो हड़प लिया। ये जाकर कहाँ गिरेगी? आपका दक्षिण चीन सागर। ठीक है जी। अब मैं बात करूं आपसे मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिम्पोपो नदी। ठीक है जी, लिम्पोपो नदी। ठीक है जी, मकर रेखा को, ठीक है, कहते नहीं अरे मके पो जल्दी जल्दी पो, तो ऐसे याद रखना, मके पो जल्दी जल्दी पो, कहते नहीं लोग मकर जल्दी जल्दी पौधा रोटी न कहीं काम पे। ठीक है, तो ऐसी मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो। अब मैं बात करूं भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कांगो नदी। ठीक है जी, कांगो नदी। ठीक है जी, और मैं बताऊं अमूर नदी जो होती है ये चीन और रूस के बीच में। ठीक है, चीन और रूस के बीच में अमूर नदी। चीन व रूस के बीच में एक देश पड़ता है जिसका नाम है मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर। और मैं बात करूं मंगोलिया बफर स्टेट है, मैं बार बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताता रहता हूं, उनको आपके माइंड में फिट कर लीजिए क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बफर स्टेट उसे कहा जाता है, 2 देशों के बीच में फंसा हुआ जो देश होता है। तो जो ये आपका जो ये इसके बीच जो मंगोलिया फंसा हुआ है, ठीक है, उसको आपको याद रखना है। विक्टोरिया नदी है। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं विक्टोरिया नदी विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, और कहाँ बनाती है? नाइजर। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात है ना, नदी नहीं है ना, सॉरी, मैंने पहले ही देख लिया था और मैं समझ गया था। विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात जो है करीबा बांध, यानी कि इसका जो नाम है, क्या नाम है इसका? करीबा बांध जिम्बाजे। ठीक है, करीबा बांध जिम्बाजे आपको याद रखना होगा, विक्टोरिया नदी। ठीक है जी, जो विक्टोरिया को आज आप कैसे याद रखोगे? जो विक्टोरिया है, जो विक्टोरिया की रानी थी, वो हमारे इतने करीब आ गई थी कि हम पे उसने राज कर लिया था। ठीक है, ऐसे याद करिए। ठीक है, तो आपको याद करना होगा करीबा बांध। ठीक है जी, किस लिए? किसी विक्टोरिया की रानी हो या कोई भी हो, करीब में आने दो। ठीक है, तो विक्टोरिया जलप्रपात, करीबा बांध, जाम्बेजी नदी। करीबा बांध, जाम्बेजी, कोई दिक्कत नहीं, सही नदी। ठीक है जी, तो इसलिए आपको इसको याद कर सकते हो। ठीक है, ओके, क्योंकि आपने सुना ही होगा, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी लीडर का। ठीक है, उनके वश में आकर अपने देश को उस टाइम पे उन्होंने कुछ हिस्सा खो दिया था। ठीक है, नहीं तो आज देश कहाँ होता। ठीक है, मिसिसिपी नदी, जो ये आपकी मिसिसिपी नदी है, आपके ये जो सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। ठीक है, इसका जो आकार है, इसका जो डेल्टा होता है, उसका आकार जो पक्षी के पंजे जैसा है। ठीक है, याद रखना इस बात को, मिसिसिपी नदी
जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी, मतलब कि डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है, विश्व का सबसे बड़ा नहीं, जो ये डेल्टा बनाती है मिसिसिपी नदी, उसका नाम क्या है वो, यानी कि पक्षी के पूछ लिया जाता है, पक्षी के पंजे के जैसा आकार का कौन डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी है, तो आप याद रखोगे मिसिसिपी नदी। क्लियर है बात, याद रखना, यही क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से अगर इंपॉर्टेंट बना कि ऐसी कौन सी नदी है जो पक्षी के आकार जैसा डेल्टा बनाती है। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा तो आपको पता है सुंदरबन डेल्टा ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा से मिलकर बनता है। ठीक है, तो याद रखना है, ठीक है, पक्षी के पंजे जैसा। ठीक है जी, और एक आपका बच चुका है, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, माही नदी। ठीक है, कर्क रेखा को माही, ऐसे याद रखना, जब माही छक्का मारता था तो कर्क रेखा को पार पहुंचा देता। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी, माही नदी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पूरा टॉपिक एकदम समझ में आ गया होगा, 1 या 2 बार वीडियो देख लीजिए आप इसको तरीके से। ठीक है, तो आप सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद है कि आप मेरी वीडियो को शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और लाइक कर रहे हो। थैंक यू।